अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ अनगाइडेड मीडिया। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि मीडिया कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन चैनल किसको बोलते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम, कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसे पाथ को बोलते हैं जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसमिशन मीडियम की फिर हम लोगों ने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, दैट वाज गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ केबल्स एंड वायर्स। इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं बिकॉज जो डाटा है वो एक स्पेसिफिक पाथ पे बाउंड हुआ होता है। दूसरी जो कैटेगरी है ट्रांसमिशन चैनल की, दैट इज़ अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया एक ऐसा मीडियम है, ऐसा चैनल है, ऐसा पाथ है जो कि केबल्स के बगैर डाटा ट्रांसफ़र करवा रहा है, मीन्स थ्रू एयर ट्रांसफ़र करवा रहा है या फिर थ्रू स्पेस डाटा ट्रैवल हो रहा है। अनगाइडेड मीडिया की हम आज लोग डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा हम लोगों ने जो गाइडेड मीडिया की 3 कैटेगरीज मेन पढ़ी थी, दैट वाज ट्विस्टेड पेयर वायर, फिर उससे थोड़ी सी जो बेटर ट्रांसमिशन स्पीड हमें डाटा ट्रांसमिशन स्पीड दे रहा है, दैट वाज कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल के बाद जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो पुरानी लाइन्स हैं जिन उनको रिप्लेस किया जा रहा है जिस केबल से, दैट इज़ द फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव केबल, डेलिकेट होती है, बट इट्स डाटा transmission speed is very high as data travels in the form of light. अनगाइडेड मीडिया की जो हम कैटेगरीज पढ़ने जा रहे हैं वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज आज की हम क्लास में पढ़ेंगे। एक है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, एक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एक है मोबाइल कम्युनिकेशन। सो पहली कैटेगरी पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज़ माइक्रोवेव। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारी एनवायरनमेंट में डिफरेंट EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई होती हैं। मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हमारी एनवायरनमेंट में हमारे अराउंड होती हैं वो बेसिकली EM वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती हैं। अगर आप अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Okay, so here is a picture like diagram of electromagnetic waves. अगर आप देखें ये जो आपको वेव सामने नज़र आ रही है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप देख रही होंगी। यहाँ पे इसकी वेव लेंथ डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। इसकी वेव लेंथ मुसलसल चेंज हो रही है। वेव लेंथ किसको कहते हैं? ये आपस का डिस्टेंस, यानी अगर ये वेव है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। सो यू कैन सी इन द पिक्चर वेवलेंथ, ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। अब ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से हम इनकी रेज को डिफरेंट नाम दे रहे हैं। यहाँ तक की रेंज में जो वेव्स आ रही हैं उनको हम गामा रेज कह रहे हैं। यहाँ तक की जिनकी ये वेवलेंथ है उनको हम एक्स रेज कह रहे हैं। ये वाली जिनकी रेंज है वेवलेंथ की उनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कह रहे हैं। दिस वन रेंज इज़ कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेज। उसके बाद माइक्रोवेव्स आ जाती हैं एंड देन वी हैव द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है वो सबसे पावरफुल वेव होती है, ठीक है। इट्स द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसकी वेव लेंथ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है। इट हैज़ द लॉन्गर वेव लेंथ। ये जो रेडियो वेव्स हैं यही बेसिकली यूज़ होती हैं जो आप अपने रेडियो में जब ट्रांसमिशन सुन रहे होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे होते हैं जो भी, तो वो जो डाटा आपके रेडियो तक पहुंच रहा होता है वो बेसिकली इन रेडियो वेव्स की फॉर्म में ही पहुंच रहा होता है। इसके अलावा आप ब्लूटूथ जब
ऑन करती हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, या वाईफाई जब आप यूज़ कर रही होती हैं, तो तब भी जो डाटा ट्रैवल कर रहा होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, इनकी क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, दे आर वेरी पावरफुल, इसीलिए ये वाली जो दो वेव्स हैं ये लॉन्गर डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती हैं। यानी ज़्यादा अगर दूर आपने डाटा ट्रैवल करवाना है, जैसे मोबाइल्स में करवाना होता है और डिफरेंट सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में करवाना होता है, तो तब आप ये AM वेव का ये जो वाला पार्ट है, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, इनको यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में एज वेल एज रेडियो कम्युनिकेशन में, ब्लूटूथ में, वाईफाई में। सो दे एवरीवेयर वी आर यूजिंग दीज टू वेव्स। जब लॉन्गर ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ हो रही होती है, और शॉर्टर में जैसे आप ब्लूटूथ है उसमें भी रेडियो वेव्स ही यूज़ हो रही होती हैं, जिसकी वजह से, इनकी स्ट्रेंथ की वजह से हम लोग पिक्चर्स और साउंड्स वगैरह एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रैवल करवा सकते हैं। इसके अलावा ये इंफ्रारेड वेव्स भी यूज़ होती हैं। ये यूजुअली इनकी क्योंकि वेव लेंथ कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है, इस वजह से ये शॉर्टर डिस्टेंस में डाटा ट्रैवल करवाने के लिए यूज़ होती हैं। नाउ मूविंग बैक टू द लेक्चर, एज यू नो, यू आर क्लियर अबाउट द माइक्रोवेव्स नाउ। ये भी रेडियो वेव्स एंड द माइक्रोवेव्स, दे प्रोवाइड वेरी हाई स्पीड ट्रांसमिशन। मैंने आपको बताया क्योंकि इनकी पावर ज़्यादा होती है, सो दे प्रोवाइड दी हाई स्पीड ट्रांसमिशन। सेकेंडली, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन थ्रू स्पेस। माइक्रोवेव्स में एक ये चीज़ होती है कि जब हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन अपने अर्थ पे कर रहे होते हैं, इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, या फिर हम अपने अर्थ के ऊपर जब माइक्रोवेव्स के थ्रू डाटा ट्रैवल करवा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, यू कैन सी दीज रिले स्टेशंस, माइक्रोवेव रिले स्टेशंस। दिस इज़ ऑल्सो अ माइक्रोवेव रिले स्टेशन। इनको हम बूस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी बूस्टर्स। इनका काम क्या होता है, डाटा ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। अब लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे की विजिबिलिटी में हो, यानी इतने डिस्टेंस पे ये दो बूस्टर्स, दो रिले स्टेशन रखे जाएं कि ये एक दूसरे को नज़र आ रही हों। लाइन ऑफ साइट बेसिकली उतने डिस्टेंस को कहते हैं जो कि हमें जहाँ तक चीज़ नज़र आ रही है, जो कि यूजुअली क्या होती है, दैट इज़ 30 माइल्स। तो पहली बात तो ये कि इनका लाइन ऑफ साइट में यानी 30 माइल्स तक होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा दूर इनको प्लेस नहीं किया जाता। हम कहते हैं ना कि डिफरेंट जगहों पे, यहाँ पे क्योंकि इस कंपनी का बूस्टर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उसकी रीज़न यही होती है कि यही बूस्टर्स, यही रिले स्टेशन जिन जिन जगहों पे लगे हुए होते हैं, वहाँ पे जो डाटा ट्रांसमिशन जो होती है वो पॉसिबल होती है। अगर इससे 30 माइल से ज़्यादा कहीं दूर जो है वो रिले स्टेशन लगा हुआ है, बूस्टर लगा हुआ है, तब आपकी डाटा कम्युनिकेशन ये माइक्रोवेव्स के थ्रू पॉसिबल नहीं होगी। ये जो रिले स्टेशन होता है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी हुई होती हैं, एंटीना भी लगा हुआ होता है, ट्रांसमीटर लगा होता है, रिसीवर लगा हुआ होता है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जो कि इस रिले स्टेशन के अंदर लगी हुई होती हैं। और ये रिले स्टेशंस भी हाइट पे लगाए जाते हैं, ग्राउंड पे नहीं लगाए जाते। यूजुअली माउंटेन्स वगैरह या टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं, हाई टावर्स पे लगाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 40 to 50 फीट अबव अर्थ। सो ये माइक्रोवेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक तो स्ट्रेट लाइन पे में ट्रैवल करती हैं, यानी एक रिले स्टेशन से जब दूसरे रिले स्टेशन में जा रही हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और लाइन ऑफ साइट का इन दो स्टेशंस का होना ज़रूरी है, और ये बेंड नहीं होती हैं स्ट्रेट। इसीलिए इनके दरमियान में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई और चीज़ आ जाती है, इनको हाइट पे भी इसीलिए रखा जाता है कि दरमियान में कोई, इनके दोनों स्टेशन के दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल ना हो। जब ऑब्स्टिकल आती है तो ये आपकी जो वेव्स हैं ये स्लो हो जाती है, डाटा ट्रांसमिशन जो होती है वो स्लो डाउन हो सकती है। So that is why they are placed high above the earth, and they are placed in line of sight, and they are placed 20 to 30 miles to each other. सो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में ऐसे बहुत सारे बूस्टर्स लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसमिशन जो होती है वो पॉसिबल होती है। तो एक जो ये रिले स्टेशन होता है ये डाटा रिसीव करता है और उसको दूसरे में भेजता है। यहाँ पे जो है वो जब एक रिले स्टेशन में पहुँचता है तो जब वेव एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जैसे जैसे वेव मूव करती है उसका एम्पलीट्यूड आपको याद है ना, इट्स हाइट ऑफ द वेव। अगर ये मेन पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड क्योंकि कम होता जाता है इस तरह से वेव हो जाती है। अगर पहले ऐसे थी तो ऐसे हो गई है। तो
उसके लिए यहाँ पे हर स्टेशन पे एम्पलीफायर एक डिवाइस है वो भी लगाई जाती है। वो एम्पलीफायर क्या करता है कि वापस इसके एम्पलीट्यूड को मैग्नीफाई कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और फिर उसको वापस दोबारा किसी दूसरे स्टेशन पे फॉरवर्ड किया जा सके। सो ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है कि आपके एक स्टेशन से डाटा जा रहा है दूसरे स्टेशन पे, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा हुआ है जो दोबारा इसको स्ट्रेंथन करता है, इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करता है और फिर उसको दूसरे स्टेशन पे ट्रांसमिट कर देता है। सो इस माइक्रोवेव्स के थ्रू हमारी लॉन्गर डाटा ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल है। अब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है, अगर हम विद इन अ कंट्री हमने डाटा ट्रांसमिट करवाना है तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी कंट्री में ऐसे बूस्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ बूस्टर्स लगे हुए होंगे वहाँ वहाँ हम डाटा को ट्रांसमिट करवा सकते हैं। अब एक कंट्री में तो ऐसे बूस्टर्स लगाना, स्टेशंस लगाना, इट्स फाइन, इट्स ईजी फॉर अस। लेकिन अगर लेट्स सपोज हमने एक कंट्री से, जैसे पाकिस्तान से यूएसए में हमने डाटा को ट्रैवल करवाना है, अब उसके लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव वे होगा कि हम इतने सारे जो माइक्रोवेव स्टेशन है उसका एक नेटवर्क बनाएं, उसका जाल बनाएं, पाकिस्तान से लेके यूएसए तक हम ये स्टेशंस लगाते जाएं। तो ये बहुत एक एक्सपेंसिव मीन हो जाएगा, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो उसके लिए क्या किया गया कि आपके एक दूसरे मेथड को, दूसरे वे को यूज़ किया गया जो कि कहलाता है इट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होती है पहले मैं आपको ये बता दूं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस मीन से आपको ये तो पता चल गया कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से जो है वो क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाती है, अगर आपने एक कंट्री से या बहुत ज़्यादा लार्जर डिस्टेंसेस पे डाटा ट्रैवल करवाना है, वी नीड टू प्लेस दीज बूस्टर्स एवरीवेयर। सो हमने उसके लिए क्या किया कि हम दूसरा मेथड हमने यूज़ किया, दैट इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स जो होती हैं दैट इज़ एनीथिंग विच इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ, which is revolving around the earth, that is called as a satellite. सैटेलाइट अब दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट अब कौन सी है? अर्थ के इर्द गिर्द क्या चीज़ मूव करती है? मेरे ख्याल से आप प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ पढ़ भी चुके हैं। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड मूव करती है। हेयर यू कैन सी द अर्थ, अर्थ आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, और यहाँ पे हम लोगों ने ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स शो कर रहे हैं। अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेसिकली डिफरेंट कंपनीज़ ने, पब्लिक और जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उन्होंने ये जो है वो अर्थ के अराउंड स्पेस में भेजी हुई हैं। ऑलरेडी दे आर बीइंग सेंट अराउंड इट, ठीक है, अराउंड द अर्थ। तकरीबन 2000 से ज़्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड भेजी जा चुकी हैं जो कि अपने फिक्स्ड पाथ पे मूव इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। यानी ये सैटेलाइट है, अगर ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये इसका पाथ बता रही है, यानी इस सैटेलाइट का पाथ एक फिक्स्ड है, इसको ऑर्बिट कहते हैं। अपने ऑर्बिट में ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहती हैं। तकरीबन 2000 से ज़्यादा मैं आपको बता चुकी हूँ ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं। अब कम्युनिकेशन, क्योंकि ये ऑलरेडी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी हुई हैं, तो बेहतर ये कि माइक्रोवेव स्टेशंस जो जगह जगह उनका जाल बिछाने की बजाय जो ऑलरेडी सैटेलाइट स्पेस में भेजी जा चुकी हैं उनको क्यों ना यूज़ किया जाए कि हम उनको यूज़ करके डाटा को ट्रांसमिट करवा सकें। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा। ऑल्दो सैटेलाइट भेजने का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वंस द सैटेलाइट इज़ बीइंग सेंट, जो और या ऑलरेडी जो सेंट हुई हुई सैटेलाइट्स हैं हम उनको यूज़ करके अपने डाटा को ट्रांसमिट करवा सकते हैं ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमें बहुत ज़्यादा बूस्टर्स की, बहुत ज़्यादा रिले स्टेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मूविंग ऑन टू दी communication satellites. So communication satellites, they are used for long distance communication. They have very fast data transmission speed. Unguided media जितने भी हैं ना, माइक्रोवेव है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इनकी ट्रांसमिशन स्पीड बाउंडेड मीडिया से बहुत ज़्यादा होती है। कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट्स एंड मेनी अर्थ बेस्ड स्टेशंस। अच्छा, इसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ सैटेलाइट ही की ज़रूरत है, वी नीड सम अर्थ बेस्ड स्टेशंस एज वेल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ये सैटेलाइट है जो कि स्पेस में भेजी गई हुई है और ये अर्थ स्टेशंस लगे हुए हैं। ये सैटेलाइट कितने दूर है तकरीबन अर्थ से? 22,300 माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब ये सैटेलाइट ही एक्चुअली एज अ रिले स्टेशन काम कर रही है,
ठीक है। आप यानी जो आपके माइक्रोवेव में आप रिले स्टेशन जगह जगह लगा रहे थे ना, तो वो उसका काम असल में कौन कर रही है? ये सैटेलाइट कर रही है। अब आपने क्या करना होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में ये अर्थ स्टेशंस लगाए जाते हैं, इनको अर्थ स्टेशंस बोलते हैं। इसमें डिश एंटीना लगा हुआ होता है, यू कैन सी द एंटीनाज एज वेल ऑन दीज अर्थ स्टेशंस, और यही सेंड और रिसीव सिग्नल्स करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी जो सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं वो माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं, ठीक है। माइक्रोवेव सिग्नल्स बेसिकली ट्रांसमिट होते हैं और ये स्टेशन पे जब सैटेलाइट इसको रिसीव करती है तो उसके बाद यहाँ से ये इसको ब्रॉडकास्ट करके डिफरेंट अर्थ स्टेशंस पे वही डाटा दोबारा उसको एम्पलीफाई करके उसको स्ट्रेंथन करके सैटेलाइट वापस किसी दूसरे अर्थ स्टेशन पे भेज देती है। सो वी नीड नॉट सो मैनी बूस्टर्स, सो मैनी अदर रिले स्टेशंस ऑन द अर्थ स्टेशंस कुछ लगाए जा रहे हैं और एक अर्थ स्टेशन से डाटा जाएगा ऑन टू द सैटेलाइट और सैटेलाइट फिर उसको दोबारा स्ट्रेंथन करके उसको एम्पलीफाई करके वापस भेजेगा ऑन टू दी अर्थ स्टेशन। सो इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट स्टेशन, यानी जब हम अर्थ से सैटेलाइट में डाटा भेजते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं अपलिंकिंग, और जब सैटेलाइट से वापस किसी और अर्थ स्टेशन पे डाटा आता है तो उसको हम कहते हैं डाउन लिंकिंग। सो फ़ायदा क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस। हाँ, इसका नुकसान क्या है? इसमें आपका वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका थंडर स्टॉर्म है, रेन है, तो उसकी वजह से सिग्नल्स ट्रांसमिशन अफेक्ट हो सकती है। एंड इट्स ऑलवेज ऑल्सो कॉस्टली टू इंस्टॉल एंड टू मेंटेन, यानी सैटेलाइट्स, पहली बात तो ये कि सैटेलाइट्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू लॉन्च, लेकिन अगर ऑलरेडी लॉन्च हुई हुई सैटेलाइट्स को हम यूज़ कर भी रहे हैं, सो वी नीड अर्थ स्टेशंस ऑन ग्राउंड ऑन अर्थ, ठीक है, जिनको हमने इंस्टॉल करना है और फिर उनको मेंटेन भी करना है। Okay, then we have the third type of communication, that is mobile communication. Mobile communication जो है वो भी रेडियो बेस्ड नेटवर्क है, इसमें रेडियो वेव्स ही यूज़ हो रही हैं। सो द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स, जो हम मोबाइल डिवाइसेस से कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मोबाइल कम्युनिकेशन। ये भी यूजली वही बूस्टर्स और जो है वो रिले स्टेशंस को यूज़ कर रहा होता है मोबाइल कम्युनिकेशन। एंड दिस इज़ मोबाइल का मतलब ये होता है ना कि आप यू आर नॉट फिक्स्ड एट वन प्लेस। सो मोबाइल कम्युनिकेशन का पर्पस मेनली क्या है कि आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं एंड यूजिंग द रेडियो वेव्स यू कैन ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम वन मोबाइल कंप्यूटर टू अनदर। इसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, थोड़े बहुत कंपोनेंट्स जैसे आपको बताया बूस्टर्स वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा भी जो मोबाइल जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं कंपनीज़, उनके जो हैं डिफरेंट वो डिवाइसेस आपके अर्थ पे लगाती हैं और बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा एक ये सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से आप का जो डाटा है जो मोबाइल से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। So that's all for today's lecture. Hopefully you understood it. Thank you so much and Allah Hafiz.